अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आज़ादी केक यानी कि इंडिपेंडेंस डे के केक ऑर्डर्स की तैयारी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक होम बेकर हूं। घर से चिकन ब्रेड, टी केक्स और केक्स वगैरह बनाकर सेल करती हूं। इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और केक ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा मैंने केक तैयार किया था। 14 अगस्त के ऑर्डर्स थे ये मेरे, और सबसे ज़्यादा मेरा हिट आर्टिकल यही वाला डिज़ाइन गया था। यानी मैंने तकरीबन 4 से 5 इसी डिज़ाइन के केक तैयार किए थे, और ये दिखने में भी बड़ा खुशनुमा था, खाने में भी बहुत टेस्टी केक बन के तैयार होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वाइट चॉकलेट के साथ बताऊँ कि मैंने किस तरह से इसकी ड्रिपिंग तैयार की थी। यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के चूल्हे पे रखा है। ऊपर मैंने एक बॉल रख के चेक कर रही हूँ कि जब ये पानी बॉयल होगा, इसके ऊपर मैं ये बॉल रखूँगी तो चारों तरफ से ये बॉल जो है ना इस सॉस पैन को कवर कर ले, ताकि इसकी स्टीम जो है ना इसके अंदर ना जाने पाए बल्कि नीचे ही रहे। अच्छी तरह से बॉल को आपने ड्राई कर लेना है, बिल्कुल इसके अंदर पानी का कोई एक ड्रॉप भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने मिल्कीज़ फूड की ली है वाइट चॉकलेट। मेरी नज़र में ये सबसे बेस्ट वाइट चॉकलेट है और बजट फ्रेंडली है। तो चॉकलेट को ना आपने बारीक बारीक क्रश कर लेना है, बिल्कुल बारीक आपने क्रश करके फिर आपने इस तरह से स्टील के बॉल में या फिर शीशे के बॉल में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे आप चॉकलेट देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक छिलके की मानिंद मैंने क्रश की है। जितनी आप बारीक चॉकलेट क्रश करेंगे उतनी ही अच्छी और जल्दी ये जो चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि वाइट चॉकलेट को हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है। इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिसे आपने यूज़ करना है। आम चॉकलेट जो है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना थोड़ा ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैंने वाइट चॉकलेट क्रश कर ली थी। तो ये चॉकलेट मैंने बेक हाउस से ऑनलाइन मंगवाई है। तो अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा तो मैं आपको उनका फ़ोन नंबर दे दूँगी। लाहौर में भी आप इजीली इसे घर बैठे मंगवा सकते हैं एक फ़ोन कॉल पर। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने वाइट चॉकलेट को क्रश करके बाकी चॉकलेट सेव कर ली थी। इसी तरह से रैप करके इसे मैं रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट वाला मोल्ड लिया है, इसे भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और जिस चॉकलेट को यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि चॉकलेट देखें कितनी बारीक है, और जो स्पैचुला मैंने यूज़ करना है ना, जिसके साथ मैंने चॉकलेट को मेल्ट करते हुए हिलाना है, वो भी देखें बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। चॉकलेट और पानी जो है ना ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, तो इसलिए ना पानी वाली कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए उस बर्तन के अंदर जिसमें आपने चॉकलेट इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे देखिए पानी मेरा बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, इसमें अच्छी सी स्टीम बनने लगी है। तो अब आपने फ्लेम इसके नीचे कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है कि फ्लेम बिल्कुल ना सॉस पैन के नीचे नीचे रहे, बिल्कुल भी किनारों की तरफ से ये फ्लेम बाहर निकलता हुआ दिखाई ना दे। और उसके बाद आपने चॉकलेट वाले बॉल को रख देना है इस सॉस पैन के ऊपर। नीचे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गए थे। बस अब आपने इस स्टीम पर ही इस चॉकलेट को मेल्ट करना है। अगर आपकी जो चूल्हे की गैस है या आग है वो साइडों से निकलेगी, बॉल तक आएगी या बॉल को हीट मिलेगी आग की, तो क्या होगा, वाइट चॉकलेट जो है ना बड़ी डेलिकेट होती है, फ़ौरन ये जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ की ख़ास एहतियात करनी है कि आपने इसके नीचे फ्लेम इतना रखना है जो बिल्कुल सॉस पैन के नीचे नीचे रहे, और सिर्फ स्टीम जो है ना वो उसके अंदर ये चॉकलेट जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेना है और कुछ देर तक इंतज़ार करना है, क्योंकि ये चॉकलेट जो है ना अच्छा खासा टाइम लेती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट मुझे लग गए थे इसको मेल्ट करते हुए, जबकि आम चॉकलेट जो है वो 5 मिनट में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए वाइट चॉकलेट की थोड़ा सा ये इशू आता है, इसे हैंडल करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने तकरीबन 6-7 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलाया है, तो ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, सॉफ्ट सी हो गई है। और इस स्टेज पर तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए थे चॉकलेट को इस तरह से मिक्स करते हुए। और यहाँ पे ना ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गई है, मेल्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन सॉफ्ट काफ़ी हद तक हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इस सॉफ्ट वाइट चॉकलेट को उठाऊँगी और इस तरह से मोल्ड के अंदर ना प्रेस करके इसे एडजस्ट कर लूँगी। तो आपको वाइट चॉकलेट को बिल्कुल भी मेल्ट ना करें टोटली, बस इतनी मेल्ट हो जाए, जब सॉफ्ट हो जाए कि ये शेप होल्ड कर ले, तो आपने इसे इस तरह से मोल्ड के अंदर डाल के उसके बाद आपने इसके किनारे वगैरह साफ़ कर लेने हैं। इस मोल्ड को उठा के आप फ्रिज में रख दें। 10-15 मिनट के बाद ये बिल्कुल चॉकलेट बार्स जो हैं इसमें से निकल जाएंगी। बाकी चॉकलेट को मैं इसी तरह से चम्मच चलाते हुए मेल्ट करती जाऊँगी, क्योंकि इसकी हमने ड्रिपिंग तैयार करनी है, तो उसे बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए थे इसको मुसलसल इस तरह से चम्मच चलाते हुए। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी कुकिंग ऑयल और मिक्स करती जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट हमारी काफ़ी हद तक लिक्विडी सी शक्ल में आ गई है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मिल्कीज़ का ग्रीन फूड कलर। अच्छा, चॉकलेट के अंदर हमेशा जाते हैं कैंडी कलर, लेकिन मैंने यहाँ पे मिल्कीज़ का जेल फूड कलर ऐड किया है, तो इससे भी बड़ा प्यारा सा कलर आ गया था। तो अगर आपके पास कैंडी कलर ना हो तो आप इस तरह के जेल फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त देखें शार्प ग्रीन कलर जो है इसके अंदर आ गया था। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था मैंने, और इसके अंदर मैंने आधा टीस्पून जो कुकिंग ऑयल है ना मज़ीद डाल दिया था, ताकि ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, चॉकलेट हमारी कम्प्लीटली मेल्ट हो गई है। एक ज़बरदस्त किस्म की ड्रिपिंग जो है, जो हमने केक को जिससे कवर करना है, वो अच्छी से रेडी हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको इसी तरह से बॉल को ना आपने पड़ा रहने देना है सॉस पैन के ऊपर। तो क्या होगा कि ये इसी तरह से लिक्विड ही रहेगी। तो चलें तब तक हम अपने अब केक की तैयारी शुरू करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई है केक बोर्ड के ऊपर, केक की एक लेयर को ऐड किया है। शुगर सिरप के साथ मैंने इसको सोक किया अच्छी तरह से, और क्रीम की थोड़ी सी लेयर और ऊपर लगा के साथ ही मैंने स्ट्रॉबेरी का क्रश ऐड कर दिया था। अच्छे से इसको बैलेंस करने के बाद केक की दूसरी लेयर को भी सेम उसी तरीके से मैंने रखा है, और इसको भी मैंने इसी तरह से सोक करने के बाद क्रीम एंड स्ट्रॉबेरी क्रश लगा के तो लेवल कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं केक को साथ साथ क्रम कोट करती जा रही हूँ। तो केक को जो केक का स्पंज है वो तैयार करने का तरीका मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था। वनीला केक स्पंज की ये रेसिपी है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वहाँ से देखिए आप ये सॉफ्ट एंड मज़ेदार किस्म का वनीला केक स्पंज जो है ईज़िली तैयार कर सकते हैं चूल्हे पर बगैर ओवन के भी। और यहाँ पे देखें जी कितना स्मूथ किस्म का हमने इसको क्रम कोट कर लिया है। तो बस अब आपने मेरी बातें भी सुनते जाना है, साथ साथ आपने मेरे हाथों की तरफ भी देखते जाना है कि मैं किस तरह से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ना आज आज़ादी केक के माशाल्लाह से 4 ऑर्डर थे, यानी मैंने 4 केक्स तैयार करने थे, जिनमें से 2 चॉकलेट फ्लेवर के थे और 2 जो है ना वो वनीला फ्लेवर के थे। इनमें से एक ये जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक था, जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश, ये रेड कलर का मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश ऐड किया है। तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस बार 14 अगस्त पे तकरीबन 4 से 5 केक्स के ऑर्डर रेडी किए हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस आया मेरे कस्टमर्स का। उनको मेरे केक का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगा है और केक की प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़बरदस्त लगी है। जो डिज़ाइन मैंने उनके लिए सिलेक्ट किया मेरे व्यूवर्स को वो भी बड़ा पसंद आया है, कस्टमर्स को सॉरी। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने केक को क्रम कोट कर लिया था। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपके केक की फ़ाइनल फ्रॉस्टिंग बहुत नीट हो, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके केक का क्रम कोट बहुत अच्छा होना चाहिए। क्रम कोट मीन के रफ़ कोट, जैसे हम केक के अंदर क्रीम लगाते हैं ना, साथ साथ हम थोड़ी सी केक के ऊपर भी क्रीम लगा के ना इसे अच्छी तरह से ठंडा करते हैं, यानी कि हम क्रम कोट करके इसे रात भर फ्रिज में रखते हैं, तो सुबह तक बड़ी अच्छे से क्रीम भी सेट हो जाती है, केक भी ठंडा हो जाता है और बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी केक को मैंने अच्छे से क्रम कोट कर लिया था। तो अगर आप इस तरह का नीट किस्म का क्रम कोट करेंगे तो यकीनन आपकी केक की फ़ाइनल प्लास्टर जो है ना वो भी बहुत नीट होगा। तो यहाँ पे देखें जी ये मैंने फ़ाइनल प्लास्टर करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से केक मेरा नीट हो गया था। अब मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे, ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब केक मेरा अच्छी तरह से ठंडा हो गया तो उसके बाद मैंने ये वाइट चॉकलेट जो है ये तैयार की थी, और यहाँ पे देखिए मैंने इसे उठाया है अब सॉस पैन के ऊपर से। अब जब केक को मैंने कर लिया था तो इसे इस वक्त जब मैंने उठाया था ना तो इसे तकरीबन आधे से पौना घंटा हो चुका था, और ये ठंडी हो चुकी थी। ठंडी से मुराद ये कि ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी, बस नीम गर्म सी थी। तो इसको उठा के आपने इस तरह से पोर कर देना है केक के ऊपर, और पैलेट नाइफ़ के साथ बहुत लाइटली आपने पैलेट नाइफ़ को चलाना है। प्रेस नहीं करना ज़्यादा कि सारी क्रीम ही मिक्स हो जाए उसके साथ या क्रीम सारी बाहर आ जाए। बस आपने बिल्कुल जेंटली इसको इस तरह से लाइट सा रखना है और इस तरह से इसे घुमाते जाना टर्न टेबल को। तो देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा केक भी कवर हो गया है, ड्रिपिंग भी हो गई है। तो मेरी यहाँ पे कस्टमर की ये डिमांड थी कि थोड़ा सा ना केक बोर्ड को भी आपने ग्रीन कर देना, और ग्रीन कलर थोड़ा सा ज़्यादा शो करना है। हालांकि ये बड़ी खूबसूरत ड्रिपिंग हो रही थी, लेकिन बस मैं ज़्यादा ग्रीन के चक्कर में ना इसको थोड़ा सा मज़ीद मूव कर रही थी कि ये अच्छी तरह से ग्रीन हो जाए, ताकि मेरी जो कस्टमर है ना उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए जी केक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन नज़र आना चाहिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त ड्रिपिंग हो गई है, और वाइट चॉकलेट के साथ कितनी आसानी के साथ मैंने केक को कवर कर लिया है। कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है केक की। अब मैंने यहाँ पे इसके ऊपर ये चॉकलेट्स लगा दी थी जो कि मैंने रेडी की थी। साथ ही ये बटरफ्लाइज़ ये मैंने इसके फ़ोटो प्रिंट से हैं वो फ़ोटोशॉप से निकलवाए थे, ये इस तरीके से लगा दिए थे। और ये झंडा जो है इसे भी मैंने बैक साइड पे डबल टेप लगा के स्टिक लगा के इस तरह से एडजस्ट कर लिया था। तो ये थी जी मेरे केक की फ़ाइनल लुक। तो आई होप कि आप सबको मेरा ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसकी फ्रॉस्टिंग के अंदर जो मेन चीज़ थी वो थी वाइट चॉकलेट की ड्रिपिंग, जो कि मैंने बहुत डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से मुझे हैंडल करना आई थी। बड़े तजर्बात के बाद जाके मैंने इसको सीखा था कि इसको कैसे हैंडल करते हैं, वरना वाइट चॉकलेट जब भी मैं करती थी ना तो बहुत परेशानी होती थी, ये जल्दी मेल्ट ही नहीं होती थी और हैंडल करना इसको तो बहुत ही मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत आसानी से मैं इसे हैंडल कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद आखिरकार इंसान को समझ आ ही जाती है कि किस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे जी मेरे ये बाकी केक्स के ऑर्डर्स थे जो कि मैंने रेडी किए थे इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे बेहद शानदार बन के तैयार हुए थे। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको कौन सा केक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, आया ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई या नहीं। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिलती रहें। तो मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। आमीन।